तो फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम, प्रणाम आप सभी लोगों को मेरा तो स्वागत है मेरे एक न्यू व्लॉग में। आप सभी लोगों का तो खूबसूरत सुबह की शुरुआत आप सभी लोगों के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही थी मैं चाची सासू माँ लोगों के छत से। तो हमारी जो है ना ननद की है शादी, तो उनकी शादी बहुत नज़दीक आ रही है। आने वाले 5 दिसंबर में उनकी शादी है, बारात है। आप सभी लोग इनवाइट हैं। तो उनके शादी के लिए शुभ कार्य के तौर पर आज से शुरुआत हो गई है। चावल सुधारे हम लोगों ने सबसे पहले। गांव में तो होता है क्या, चावल होते हैं, मसाले वगैरह होते हैं, आंगन लिपना होता है, लकड़ियाँ बनानी होती हैं, सब कुछ ये सब काम होते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना सब कुछ नहीं होता। जिसके कच्चे आंगन होते हैं आंगन तो लिपा जाता है, बाकी चावल सुधारे जाते हैं, दाल सुधारी जाती है, बाकी तो सब कैटरिंग में दे देते हैं आजकल। ये थोड़ा बहुत जो है शगुन हमें करना होता है। तो हो चुकी थी हमारी ननद जी की शादी की सारी तैयारियां। और ये हमारी देवरानी है जो टीका लेकर आ गई थी। सबसे पहले टीके से हम लोगों ने स्वागत किया शुभ काम का। तो यहाँ पे टीके के साथ मुस्कुराहट हमारे चेहरों पे इसलिए आई कि देवरानी साने ये जो गांव वाली प्रथा है, जो गांव वाला सिस्टम है कि ये नोजी की तुक्की से जो है टीका लगाने का वो स्टार्ट किया। तो हम सभी लोगों का चेहरा जो है खिल आया और पुराने दिन हमें याद आए। और सबसे मतलब बेस्ट और अच्छी बात इस सब चीज़ की ये होती है कि हम लोग है ना इन कामों को ना इतना एंजॉय करते हैं, छोटे छोटे कामों को, कि 2 4 8 10 हम जो भी महिलाएं हम इकट्ठा होती हैं तो खूब सारा एंजॉय करती हैं। इतना एंजॉय करती हैं कि हंसते गाते हुए इन कामों को करते ना बहुत अच्छा लगता है। बहुत मतलब ये काम इतने बड़े बड़े नहीं होते हैं, करने को कोई लोग अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो माहौल होता है ना, ये माहौल सबसे बेस्ट होता है। लाइफ को जीने का एक बहुत ही प्यारा सा मतलब कहिए मोमेंट होता है। वो रही हमारी प्यारी सी छोटी सी दुल्हन। तो ये देखिए, मैंने कहा ना हम लोग इतना मस्ती करते, इतना एंजॉय करते हैं इन पलों को, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम लोग इन पलों को जीते हैं। तो इसके बाद चावल वगैरह हम लोगों ने सुधार दिए थे। फिर चाय पानी का नंबर आया। हाँ, चाय के साथ में रौफ़ गुल्ला और गुलाब जामुन ये थे। और ये हमारी चाची सासू माँ हैं जिनकी बिटिया रानी की अब है शादी। तो ये जो है प्रसादी बांट रहे थे। ये शायद सूर्या देवी माँ का प्रसादी था। तो ये सब काम ख़त्म करने के बाद हम लोग चले गए थे इस तरफ। ये है ना, ये हमारे घर के सामने का जो एरिया है, ये जो हमारे जेठ जी सामने आपको दिख रहा है, इन लोगों का खेत है। ये झाड़ियाँ टाइप, ये वेस्ट झाड़ियाँ टाइप की। तो ये हमको साफ़ करनी थी क्योंकि शादी में ना बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह आएंगी, तो यहाँ कुछ ना कुछ एडजस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने सब ने मिलकर ये साफ़ किया। ये खेत इन दीदी लोगों का, ये जेठ जी लोग जो है हमारे सामने इन लोगों का है। लेकिन ये सबसे बेस्ट हम लोगों की बात होती है ना कि एक ही खुशी में सब खुश हो जाते हैं, दूसरे की दुख में सब दुखी हो जाते हैं। और ये सब एडजस्ट करने में, मतलब मदद करने में, ये गांव पड़ोस में जो होता है ना, ये सबसे प्यारा सा मतलब सबसे बेस्ट होता है। ये हमारे गांव का माहौल। तो इस तरीका, ये देखिए हमारा घर है, इसके सामने में ये जो है ये हम सफाई कर रहे थे। तो बहुत जल्दी से हमने सारा साफ़ कर दिया था। ये देखिए बिल्कुल साफ़ कर दिया था। जेठ जी ने भी हमारी मदद की और हम 4 5 लोगों ने बहुत जल्दी इसको क्लियर कर दिया था। ये डॉगी भी हमारा पूरा साथ दे रहे थे। और हम लोगों की हो गई थी छुट्टी, सब लोग चले गए थे अपने घर को। अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था, तो थोड़ा सा मैंने अपनी केयर के लिए, थोड़ा सा अपने फेस की केयर के लिए लिपा पोती शुरू कर दिया था। मतलब कंप्लीट हो गया था। और ये जो प्रोडक्ट था ना, ये मुझे इतना बेस्ट लगा, सबसे मस्त लगा। घर पे फेशियल मतलब मुझे इसका रिजल्ट जो है ना 100% दिखाई दिया। खुद पे मैंने अप्लाई किया था, ये फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था, लेकिन बहुत अच्छा इसका प्यारा सा रिजल्ट मुझे देखने को जो है मिला। तो जितना भी जो हमारे पास टाइम बचता है ना खुद की केयर के लिए, हमको टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। नहीं भी बचता तो भी निकालना चाहिए। खुद की केयर भी बहुत ज़रूरी है। तो दोपहर के खाने में दाल चावल था। और ये बड़े वाले बेटा जी का, छोटे वाले बेटा जी का, गैया मैया का, और ये भगवान जी का भोग। तो हम सभी ने खाना खाया, आप लोग भी खा लीजिए। तो शाम को थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर से खेत की तरफ गई। खेत में मैंने कल पानी लगाया हुआ था, तो घास बहुत
छोटी-छोटी हो रही थी, इसलिए फिर से मैंने इसको यूरिया लगाई। शाम का मौसम था और ये रहा शाम का मेरे खेत से जो है व्यू जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। बहुत ही मस्त लग रहा था। शाम के करीबन 4 साढ़े 4 का ये टाइम था। अच्छा लग रहा था। काफ़ी धूप अब जाने वाली थी क्योंकि आजकल 5 साढ़े 5 बजे तो अंधेरा ही हो जाता है। फटाफट से मैंने थोड़ी-सी काटी घास, क्योंकि घास हो नहीं रही है, थोड़ी-थोड़ी ही हो रही है। बस थोड़ी-सी मैंने बनाया। बर्तन और गट्ठा उठाया, मैं घर की तरफ आ गई और घर आते सबसे पहले गैया मैया को दिया पानी, क्योंकि उनका पानी का टाइम हो रहा था। सबसे पहले पानी इनको पिलाया मैंने और उसके बाद दूध निकाला गैया मैया का। फिर उसके बाद कुट्टी वगैरह का जो काम था वो किया कंप्लीट। कुट्टी काटा, फिर गैया मैया को गोट बाँधा, क्योंकि आजकल ठंडा भी हो जाता है तो बहुत जल्दी-जल्दी इनको गोट बाँध देते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर एक तो धूप भी नहीं आती है। और इनको बोला मैंने बाय बाय और आ गई घर। फटाफट से तैयार हुई और हम चल दिए घूमने के लिए। आज स्कूटी में बेटा जी कर रहे थे ड्राइव और हम लोग ले रहे थे मज़े। शाम हो गई थी, वैसे हमें थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह लेनी थी तो हम चले गए थे कुंवरपुर और इतना सा सामान लिया हमने, सब्ज़ी वगैरह और जो भी थोड़ा बहुत सामान था वो लेकर फटाफट घर पहुँचे और हमें हो गई थी बिल्कुल शाम, मतलब अंधेरा हो चुका था। और इसके बाद जो है राम प्यारी को गया बाय बाय और बच्चे करने लगे थे पूजा पाठ, संध्या कालीन पूजा पाठ। तो हम लोगों ने किया पूजा पाठ और आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। तो आप सभी लोगों को ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।